हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी द वोकैब सीरीज हरियाणा स्टेट एग्जाम्स के लिए। ये सीरीज काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। इसमें हम कवर अप करेंगे ए टू जेड वोकैब। और आज हमारा डे 1 है जिसमें हम लेटर ए के जितने भी वोकैब हैं, यानी इस क्लास में जितने भी होते हैं 15 टू 20 टू 30 जितने भी होते हैं, आज हम वो कवर करेंगे और ये है डे 1। तो डेली बेसिस पे ये क्लास होगी, लाइक 30 टू 40 डेज और 50 डेज ये क्लास हमारी चलने वाली है वोकैब सीरीज। और इसमें जितने भी वोकैब हम करेंगे सारी होगी मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू होंगे, सारे वर्ड्स आप देख भी सकते हो, सारे रिपीटेड और पीवाईक्यू ही होंगे। और तो लास्ट में आपने बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी और डेली आपने ये क्लास करनी है। हो सकता है ये अल्टरनेट डेज पे हो क्लास या फिर रेगुलर बेसिस पे हो, पर क्लास जरूर होगी वोकैब की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड इस वोकैब सीरीज का फर्स्ट वर्ड है अबंडन। अबंडन ये क्या है? एक वर्ब है, एक क्रिया है। याद कैसे रखेंगे? हर वर्ड के लिए अब ट्रिक बनाना बहुत वैसे तो टफेस्ट ही होता है कि ट्रिक को याद रखो, लेकिन देखो वर्ड में इसमें देखो अबंडन यानी कि डोन और बी ए एन से बैन, यानी अब किसी व्यक्ति ने जो डोन बनना है वो बैन हो गया उसका, यानी उसने डोन बनना अब बंद कर दिया। यानी जैसे भाई वो पहले डोन गिरी दिखाता था, पर अब उसने डोन बनना छोड़ दिया, एक तरह से त्याग दिया। तो हिंदी में मीनिंग क्या हो गया? छोड़ देना या फिर त्याग देना, त्यागना। तो ठीक है, अब साइनो और एंटो नीचे ही मेंशन है। हर वर्ड के साइनो और एंटो आपको नीचे ही देखने को मिलेंगे। साइनो यानी सेम मीनिंग और एंटो में विपरीत। साइनो में इसका हो जाएगा डेजर्ट, यानी उसने रेगिस्तान में जाना छोड़ दिया, ऐसे भी आप रिलेट कर लो तो डेजर्ट हो गया इसका साइनो। फोर सेक का मतलब भी क्या होता है? त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना। हैबिचुअल में भी ये यूज हो सकता है, कोई हैबिट छोड़ना। रेलिंक्विश भी क्या होता है? त्याग देना। एंटो में क्या होगा? इसका उल्टा, यानी किसी चीज को वापस से प्राप्त कर लेना, वापस से किसी चीज को अटेन कर लेना, पोजेस कर लेना, यानी कि रिटेन कर लेना, यानी कि वापस से किसी चीज को पा लेना, प्राप्त कर लेना। तो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा शब्द होगा, यानी वो हो जाएगा रिटेन करना। और नेक्स्ट वर्ड है परस्यू करना। परस्यू करना लाइक जैसे हम बोलते हैं किसी डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, उसको कैरी कर रहे हैं। कीप यानी उसको रखना, अपने पास रखना या प्राप्त करना। तो ये हो जाएंगे अबंडन के एंटो। आई होप आपको अबंडन के साइनो और एंटो दोनों समझ में आ गए होंगे, और हिंदी मीनिंग भी साथ में दिया है आपको हर एक वर्ड के साथ, लाइक छोड़ देना और त्यागना। इससे क्या होगा? आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेट। वर्ब वर्ड क्या है? अबेट। अब इसको कैसे याद रखोगे? इसमें वर्ड में आ रहा है ए टी ई। जैसे ईट क्या होता है? खाना, उसी की सेकंड फॉर्म है, यानी कि जैसे खाना खाना। अब आपने अब खाना खाना शुरू कर दिया, ऐसे लर्न करो। अब एट यानी अब कोई खाना था, जैसे उसने सारा खा लिया, फिनिश कर लिया, तो अब खाने की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम होगी धीरे धीरे। अब खाना खाना उसने शुरू किया तो खाना क्या हो गया? कम हो गया, यानी धीमा हो गया। ऐसे आप थोड़ा सा रिलेट करो। और साइनो में क्या हो जाएगा इसका? जैसे कम हो गई क्वांटिटी, यानी कि लेसन। लेस क्या होता है? लेस होता है कम, तो लेसन हो जाएगा। सब साइड यानी उसने साइड में कर दिया, यानी कि उसको कम कर दिया, धीमा कर दिया। डिमिनिश ये भी क्या होता है? कम कर देना, धीमा कर देना। डिम, डिम क्या होता है? जैसे हम कहते हैं लाइट डिम हो गई, यानी कि धीमी हो गई, जो जितनी उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए उतनी नहीं है वो, तो उसको बोलेंगे डिमिनिश यानी छोटा। तो ये थे इसके सारे साइनो अबेट के। एंटो देखे तो इंटेंसिफाई करना, यानी कि तीव्रता को बढ़ा देना। इंक्रीज करना नॉर्मल वर्ड है, सभी को पता होगा, इंक्रीज करना, बढ़ाना। इनहेंस हम बात करते हैं वीडियो क्वालिटी के बारे में, बढ़ा देना। नेक्स्ट वर्ड है अभोर। अभोर एक वर्ब है, एक क्रिया है, यानी अब और नहीं। कैसे याद रखोगे आप इसको? अब और नहीं, यानी कोई भी चीज है, यानी आपको जो खाना खाना है, अब आप उससे आपको नफरत हो चुकी है, तो अब आप कह रहे हो अब और नहीं खाना मुझे, अब और नहीं, ऐसा नहीं। या आप किसी सिचुएशन को नहीं चाहते कि अब ऐसा और हो, आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो हम कह सकते हैं अब और नहीं, यानी कि अब उससे क्या है? नफरत है और आप आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहते। तो हिंदी में इसका मतलब क्या हो जाएगा? घृणा करना हो जाएगा, यानी कि नफरत करना। किसका? अभोर का। मतलब पता होगा तभी हम साइनो और एंटो बता पाएंगे। साइनो क्या है? डी टेस्ट। टेस्ट, टेस्ट का नाम सुनते ही क्या हो जाती है? नफरत। और कोई आपको कह रहा है दे टेस्ट, यानी ऐसे याद रखो, डी टेस्ट, दे टेस्ट, तो आपको क्या हो रही है? नफरत हो रही है भाई टेस्ट से। नेक्स्ट है लोथ। लोथ का मतलब भी क्या होता है? हेट, यानी कि घृणा। नेक्स्ट है एबोमिनेट। एबोमिनेट का मतलब भी क्या होता है? नफरत करना या घृणा करना। एबोमिनेट। स्पेलिंग्स भी आप अच्छे से देख लेना। बात करें एंटो की, एंटोनिम्स किसके? अभोर के। अभोर का मतलब था घृणा करना, और एंटो की बात करें तो क्या हो जाएगा? एक आप नफरत कर रहे हो किसी से, और एक दूसरा आप उसको पसंद कर रहे हो, यानी कि उसकी तारीफों के फूल बांध रहे हो दूसरी तरफ, और एक तरफ आप उसकी नफरत कर रहे हो। तो बात करें एंटो की तो वो हो जाएगा एडमायर करना किसी को।
एडमायर इन द सेंस कि आप किसी की तारीफ कर रहे हो, एडमायर, और लव और लाइक भी आ सकता है, किसी को पसंद करना। तो ये सारे इसके एंटो हो जाएंगे, यानी कि इसके विपरीत शब्द। आगे नेक्स्ट फोर्थ हमारा वर्ड है एब्जोर। एब्जोर बोल सकते हो, ये है वर्ब। और इसको आप कैसे याद करोगे वर्ड को? इसका हिंदी में मीनिंग दे रखा है शपथ पूर्वक त्यागना। जैसे हमने पढ़ा था ऊपर, डेजर्ट, फोरसेक, उनका मतलब भी त्यागना है था। और यहाँ पे क्या है? शपथ पूर्वक त्यागना, यानी कि शपथ वगैरह ली कि मैंने आज से इसको छोड़ दिया है, तो वो चीज है। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे एब्जोर वर्ड के लिए। जैसे ऐसे याद रखो, अब जुड़े, यानी कि अब जुड़े, ऐसे आप इसको लेना, ए बी से अब और जे यू आर ई से जुड़े। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में क्या होता है, अलग अलग पार्टीज होती है, लाइक जैसे बीजेपी है, कांग्रेस एक्सेट्रा। तो उन्होंने क्या कर दिया, शपथ वगैरह ली और वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए, यानी कि उन्होंने एक पार्टी को छोड़ दिया। फिर जो बाकी पार्टी है वो क्या कह रही है, अलाइन कर रही है उनको, क्या कर रही है, अब जुड़े, यानी उनको जोड़ रही है। तो उल्टा हो जाएगा, साइनो हो जाएगा रीनाउंस, यानी कि त्यागना। उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, यानी करना था अनाउंस, बट उन्होंने क्या कर दिया, रिनाउंस, यानी कि छोड़ दिया। सेकंड है रीकेंट। रीकेंट का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना, यानी त्याग देना। नेक्स्ट है इसका साइनो अब्जोर का फोरस्वेयर। फोरस्वेयर का मतलब भी क्या हो जाएगा, लीव करना, छोड़ना, शपथ पूर्वक त्याग देना। वो ये तीन इसके साइनो है, रिनाउंस, रिकेंट और फोरस्वेयर। एंटो में क्या हो जाएगा, एसर्ट, यानी सहमति देना, एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेना, और एम्बेरस, ये तीनों क्या है, इसके एंटो हो जाएंगे। यानी कि एक तरफ छोड़ना तो दूसरी तरफ स्वीकार कर लेना किसी बात को, यानी मान लेना, अपनी सहमति दे देना। ये था हमारा फोर्थ वर्ड। आगे बात करते हैं, हमारा जो फिफ्थ वर्ड है वो है एबिस्मल। क्या है प्रोनाउंसिएशन, एबिस्मल। ये है एक एडजेक्टिव। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, स्पेलिंग में आ रहा है बी वाई आ रहा है स्पेलिंग में, यानी बाय, बाय से रिलेट करो, जैसे बाय बाय वाला। ये एक एडजेक्टिव है, पहले तो ये देखो, अबिस्मल क्या है, एक एडजेक्टिव है। और बी वाई से क्या याद रखेंगे, इस वर्ड को आप कैसे रिलेट करोगे, बाय बाय से। यानी कोई चीज आपको बहुत ज्यादा खराब लग रही है तो आप उसको क्या करोगे, अपने पास नहीं रखोगे, यानी उसका यूज नहीं करोगे, उसको बाय बाय कह दोगे। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कोई चीज खराब है, यानी अगाध है उसको। इस क्या है ये वर्ड, अबिस्मल। इसका साइन हो जाएगा बॉटम लेस, यानी कि जो बिल्कुल नीचे वाला लेवल है ना, उससे भी नीचे की कोई चीज है, यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब है, उस चीज को हम क्या कहेंगे, अबिस्मल। सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है। और जो इसका नेक्स्ट साइनो है वो है ड्रीडफुल। ड्रीडफुल है कोई चीज, यानी कि भयानक है। बॉटम लेस इन द की, बॉटम से भी, एक जो बॉटम लाइन है, एक लेवल है, उससे भी काफी नीचे की कोई चीज है, वो है बॉटम लेस। और ड्रीडफुल यानी कि भयानक, बदतर जिसको कह सकते हैं। और नेक्स्ट साइनो है ड्रीडफुल के बाद अपेलिंग। अपेलिंग को आप कैसे याद रखोगे, अपेलिंग, अपेलिंग इसका वैसे ही याद रखो, साइनो है कि बहुत ज्यादा कोई खराब चीज है, अपेलिंग। एंटो की बात करें तो क्या हो जाएंगे, यानी कि बहुत ही अच्छी चीज है, शानदार है, एक्सीलेंट है, सुपर्ब है, वेरी गुड, वंडरफुल, ये हो जाएंगे। आगे बात करते हैं वर्ड एक्विज की। एक्विज क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चुपचाप स्वीकार कर लेना। कैसे, अब टीचर ने दी एक बच्चे को क्विज, ऐसे याद रखो, क्विज और क्विज दी तो बच्चे को क्या करनी पड़ेगी, चुपचाप स्वीकार कर लेगा, वो एग्री करेगा, कंसेंट करेगा और कंप्लाई करेगा, यानी कि मान लेगा, कंप्लाई करना, मान लेना। एंटो क्या हो जाएगा, वो प्रोटेस्ट करेगा, विरोध करेगा, डेनी यानी मना करेगा। रिफ्यूज का मतलब भी क्या होता है, मना। और फोरबिड, फोरबिड भी क्या होता है, अवहेलना करना, यानी कि मना करना। तो ये था हमारा वर्ड एक्विज, जिसका मतलब होता है चुपचाप मान लेना। नेक्स्ट वर्ड है एडोमेंट। एडोमेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। और इसको आप कैसे लर्न करोगे एडमेंट वर्ड को, एडमेंट जैसे बॉयज के क्या होता है, लड़कों में क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है वहां पे क्या होता है, लैरिंक्स में एडम्स एप्पल होता है ना, जिसकी वजह से उनकी आवाज कैसी होती है, भारी, आपको भारीपन उनकी आवाज में लगता है। अब लड़कों की आवाज कितनी है, भारीपन है उनकी आवाज में, और लड़के क्या कह रहे हैं, डैम श्योर कह रहे हैं। मतलब वो हर चीज को क्या कहते हैं, मतलब डैम श्योर है हम तो इस बात को लेके, यानी वो अटल है, अपनी बात पे अड़े हुए हैं, हटी है। डी एम डैम था ना, वहां से डैम श्योर आप रिलेट करो, यानी जो उन्होंने बात कह दी वो उस पर फिक्स है एक जगह। तो इसके साइनो क्या हो जाएंगे, यानी वो जिद्दी है, एक बात को उन्होंने पकड़ा हुआ है, स्टबर्न।
इसका क्या हो जाएगा साइन ऑफ स्टबर्न। ये रिपीटेड है स्टबर्न, सारे पीवाईक्यूज में ऑलमोस्ट आया हुआ है स्टबर्न। स्पेलिंग याद रखेंगे, WBORN है यहाँ पे स्टबर्न में। फिम, फिम का मतलब भी क्या होता है, दृढ़, एक जगह व्यक्ति टिका हुआ है, दृढ़ है, एक जगह पे स्टेबल है, वो हो जाएगा फिम। इनफ्लेक्सिबल, एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्लेक्सिबल यानी कि इधर उधर जाना, और यील्डिंग यानी कि झुकना, और प्लायबल। आगे जो वर्ड है वो है अडेप्ट। एट्थ हमारा वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, और अडेप्ट को आप ऐसे याद रखो जैसे डेप्थ। डेप्थ क्या होती है, गहराई यानी कि डीप। इसका वैसे हिंदी में मीनिंग है निपुण या फिर कुशल व्यक्ति जो है, और रिलेट हम करेंगे किससे, डेप्थ से, यानी कि डीप। जिस व्यक्ति को या जिस पर्सन को क्या हो, डीप नॉलेज है किसी चीज की, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा स्किलफुल है, इसके पास ज्ञान है, कौशल है, निपुण है ये। कौन, जिसके पास डीप नॉलेज है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, लाइक उस व्यक्ति को हम कहेंगे स्किलफुल है, वो प्रोफिशिएंट है और एक्सपर्ट है उस चीज में, यानी कि वो उसका ज्ञाता है, उसके बारे में उसको सब पता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट का इनएक्सपर्ट हो जाएगा, क्लमसी हम कह सकते हैं, एमेच्योर। एमेच्योर मीन्स जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, यानी कि अभी अभी उसने सीखा है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं नो सिखिया, यानी कि एमेच्योर का क्या हो जाएगा, हिंदी में कहेंगे हम नो सिखिया, जिसने अभी अभी ये चीज सीखी है, यानी उसको एक्सपीरियंस नहीं है, अनएक्सपीरियंस्ड, और इंग्लिश में हम कहेंगे इसको नोवाइस। नोवाइस मीन्स अनएक्सपीरियंस्ड। तो ये था हमारा वर्ड अडेप्ट। इसके साइनो और एंटो हमने देखे। नेक्स्ट है एडमोनिश। क्या वर्ड है, एडमोनिश। एडमोनिश को आप कैसे याद रखेंगे, एडमोनिश में आ रहा है मोनी, MONI। वर्ड निकालो बीच से, मोनी हमने निकाला, मोनी है एक लड़की, और मोनी को क्या है, डांट पड़ती है, किस बात के लिए, एडमोनिश में मोनी को हमने बाहर निकाला। मोनी एक है लड़की, मोनी को डांट पड़ी किस वजह से, उसने ले लिया था जो ये टीवी वगैरह में ऐड आती है ना, एडवर्टीजमेंट, उसमें वो पार्ट लेना चाह रही थी, सो इस वजह से उसको पड़ी डांट, यानी डांटना। और साइनों में क्या हो जाएगा, रिप्रूव करना, यानी कि करना चाहिए था अप्रूव, पर कर दिया रिप्रूव, यानी कि डांट दिया, अप्रिशिएट के बजाय डिप्रिशिएट कर दिया, यानी स्कोल्ड, डांटा, डांटना हो जाएगा। और चिढ़े, चिढ़े से आप ऐसे रिलेट करो चिढ़ाना, चिढ़ाना यानी कि एक तरह से डांटना, यहाँ पे रिलेट करना है जस्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, दूसरी तरफ तारीफ करना, डांटना और दूसरी तरफ तारीफ करना, अपलोड करना यानी कि प्रेज करना, तारीफ करना, और कमेंट करना है, कमेंड करना, यानी कि बढ़ावा देना, प्रेज करना। तो ये था हमारा वर्ड एडमोनिश, जिसके साइनो और एंटो हमने देखे। आगे बात करते हैं, हमारा जो 10th वर्ड है दैट इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या है, एक नाउन है, और एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, देखो कंफ्यूज मत होना, एक होता है डाइवर्सिटी और ये है एडवर्सिटी। विपदा और मुसीबत इसका मीनिंग है एडवर्सिटी का। और जो हम पढ़ते हैं एक और वर्ड दैट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि विविधता है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। और साइनो क्या हो जाएंगे इसके, एडवर्सिटी के मिस फॉर्च्यून। फॉर्च्यून क्या होता है, फॉर्च्यून यानी कि भाग्यशाली जिसको कहते हैं, मिस फॉर्च्यून जिसके बुरे दिन वगैरह चल रहे हैं। और हार्डशिप क्या हो जाएगा, इसका साइनो ही हो जाएगा हार्डशिप, यानी कि हार्ड, बुरा समय चल रहा है। कैलेमिटी भी क्या हो जाएगा, विपत्ति, यानी कि मुसीबत। और बात करें एंटो की, एक तरफ मुसीबत वगैरह है, बुरा समय चल रहा है, दूसरी तरफ क्या है, एक समृद्ध जीवन, खुशहाल जीवन है, यानी कि प्रोस्पेरिटी है। क्या है, प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, फॉर्चून यानी भाग्यशाली, और वेल्थ यानी कि धन है। तो ये था एडवर्सिटी वर्ड, वर्ड था हमारा, जिसके देखे हमने साइनो और एंटो। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एफेबल। वर्ड क्या है, एफेबल। एफेबल से निकालो एबल, ABLE, एबल। एबल से आप कैसे रिलेट करेंगे, लाइक कोई पर्सन है जो क्या है, दूसरों से बात करने में, दूसरों से घुलने मिलने में क्या है, एबल है, यानी वो अपनी बात दूसरों के सामने रख सकता है, अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है, एबल है वो व्यक्ति, योग्य है। तो जैसे एक व्यक्ति है इंट्रोवर्ट है, कोई व्यक्ति जो दूसरों से बात करने में इतना नहीं हिचकिचाता है, एक हो गया इंट्रोवर्ट। बट ये जो एबल है, ये व्यक्ति क्या है, ये दूसरों से मिल सकता है, मिलनसार व्यक्ति है, सुशील व्यक्ति है। तो ये क्या हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया है ना। एमिएबल हो गया, दूसरों से क्या है, मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता है। एमी, एमी क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव रूट वर्ड है। फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्ण व्यवहार, जीनियल यानी कि अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना के रखता है दूसरों के साथ, मिलनसार आप इसको कह सकते हो। एंटो देखें तो इसका एफेबल का एंटो हो जाएगा होस्टाइल, यानी कि हॉस्टल में रहते हुए सभी से बना ली दुश्मनी, ऐसे आप रिलेट करो होस्टाइल। और नेक्स्ट इसका जो एंटो है वो है सरली। होस्टाइल यानी शत्रुता, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता। और सरली है यानी कि चिड़चिड़ापन व्यवहार है, अनफ्रेंडली है, दूसरों से मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं है, अपने आप में रहना, चिड़चिड़ापन जो है, तो वो इसके क्या हो जाएंगे, एंटो हो जाएंगे। तो ये हमारा वर्ड था एफेबल।
एफेबल में डबल एफ है। नेक्स्ट है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स ऐसे याद रखो, एफ्लुएंट में आ रहा है फ्लुएंट। फ्लुएंट, अब इसको ऐसे रिलेट करेंगे हम, अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जैसे वो क्या पढ़ रहे हैं, तो रिलेट करते हैं। कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन जो क्या है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, यानी इंग्लिश को कैसे बोलता है, उसकी फ्लुएंसी है, इंग्लिश में अच्छे से बोलता है वो बिना हिचकिचाए, तो उसकी इंग्लिश फ्लुएंट है। और तो उसको कैसा माना जाएगा, उसको धनी और समृद्ध माना जाएगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बट आपने बस रिलेट करना है जस्ट। तो उसको माना जाएगा वेल्थी, यानी धनी माना जाएगा उसको, प्रॉस्परस माना जाएगा, और ओपुलेंट यानी कि रिच। ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं। वेल्दी, प्रोस्परस और ओपुलेंट, ये थे इसके साइनो। ओपी, ओपुलेंट से आप याद रखोगे ओपी है कोई चीज, यानी कि धनी और समृद्ध, इसके क्या थे, साइनो। बात करें इसके एंटोनिम्स की, एफ्लुएंट के एंटोनिम्स में क्या क्या आ जाएंगे, यानी एक तरफ तो व्यक्ति समृद्ध है, धनी है, उसके पास पैसा है, तो दूसरी तरफ व्यक्ति कैसा हो जाएगा, गरीब है, यानी कि पुअर है। एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा इसका, पुअर और डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, पुअर और इम्पोवरिश्ड, ये सारे क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। तो एफ्लुएंट के हमने करे साइनो और एंटो, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एलोक्रेटी। वर्ड क्या है, एलोक्रेटी। एलोक्रेटी से आप कैसे याद रखोगे, इसको रिलेट कैसे करोगे, एलोक्रेटी में आ रहा है लैक, LAC, यहाँ पे के नहीं है, बट आप याद रखो लैक। लैक क्या होता है, किसी चीज की कमी। लैक होता है किसी चीज की कमी, और उसके आगे लग रहा है ए, यानी अब उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, यानी अब वो क्या होगा, फुर्ती उसमें आ चुकी है, तत्परता आ गई है उसमें, यानी कि वो एक तरह से किसी के बुलाने पर भी हाजिर रहता है, यानी ईगरनेस उसमें, क्विक रहता है वो बहुत ज्यादा, रेडीनेस कह सकते हो, ब्रिस्कनेस, यानी वो क्या है, फुर्तीला रहती है, बिल्कुल उत्सुक रहता है काम को करने के लिए। तो एंटो में क्या हो जाएगा, अपैथी, लिथर्जी और स्लगिशनेस। अपैथी मीन्स जो उदासीन व्यक्ति है, एक तरह से एक स्टेज पे टिक गया है, और लिथर्जी और स्लगिशनेस। स्लगिशनेस मीन्स लेजी, यानी कि जो आलसी व्यक्ति है उसको हम कहेंगे स्लगिश। और न्यूट्रल क्या होता है, यानी एक स्टेज पे वो स्टेबल हो गया है, उसको बोलेंगे। और अपैथी को हम कहेंगे उदासीन व्यक्ति, यानी जो क्या है कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। लिथर्जिक क्या हो जाएगा, सुस्त। तो ये थे हमारे एंटो किसके, एलोक्रेटी के। आई होप आपको साइनो और एंटो एलोक्रेटी के दोनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज एलिविएट। वर्ड क्या है, एलिविएट, और वो क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है, एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या होता है, लेवल को जैसे रिलेट कैसे करेंगे, एलिविएट यानी कि लेवल, लेवल से देखो, लेवल को क्या कर दिया हमने, कम कर दिया, यानी शांत करना। मतलब क्या है इसका, वैसे ये दर्द के लिए आता है, जैसे दर्द को कम करना या शांत करना, तो उस सेंस में यूज होता है एलिवेट, यानी मिटिगेट इसका साइन हो जाएगा, कम करना। मिट्टी को आपने गेट तक, गेट से बाहर कर दिया, यानी झाड़ू वगैरह लगाई तो मिट्टी को क्या कर दिया, गेट से बाहर कर दिया, यानी कि कम कर दिया, साफ सफाई आपने सही कर दी। रिलीव हो जाएगा, दर्द को कम करना, SUAs, इसका क्या हो जाएगा, SUAs साइन हो जाएगा, यानी कि कम करना। मिटिगेट, रिलीव और SUAs, ये तीनों साइनों आपने याद रखने हैं। और कौन सा वर्ड है, एलिविएट के हैं ये सारे साइनों, यानी जिसका मतलब है कम करना या फिर शांत करना। बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो वो हो जाएंगे एग्रेवेट, वर्सन और इंटेंसिफाई। एग्रेवेट करना यानी स्थिति को बिगाड़ देना, एक तरह से बढ़ा देना, यानी बद से बदतर बना देना स्थिति को, दैट इज वर्सन। उसको हम क्या बोलेंगे, वर्स, बैड सिचुएशन के लिए आ जाएगा। और इंटेंसिफाई करना यानी कि उसकी तीव्रता को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। तो ये थे हमारे एंटोनिम्स किसके, एलिविएट के। एलिविएट के देखिए हमने साइनो और देन एंटो। अगला जो हमारा वर्ड है 15th नंबर वर्ड, दैट इज एम्बिगुइश। और ये जो एम्बिगुइश वर्ड आप यहाँ देख रहे हो, ये है PYQ क्वेश्चन। और ये कौन सा एग्जाम में, ये भी हमने देखा था CET के प्री में, 2025 का जो प्री हुआ था, 26 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी मॉर्निंग में, उसमें ये पूछा गया था एम्बिगुइश। तो आप देख सकते हो सारे वर्ड कितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एम्बिगुइश का मतलब क्या होता है, अनक्लियर कोई चीज है, दिखाई नहीं दे रही, हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, हमारे लिए अस्पष्ट है, दुविधापूर्ण है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुइश, यानी कि अनक्लियर। कैसे याद रखोगे, MB, यानी वीडियो ये कितनी MB में बनी है वो हम देख नहीं पा रहे, हमारे लिए ब्लर है, बिल्कुल अस्पष्ट है। ऐसे थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर लो। साइनो क्या हो जाएंगे, इक्वी वोकल। इक्वी मीन्स इक्वल। अब कोई दो चीज है जैसे वो इक्वल है, तो आप उनमें अंतर नहीं बता पाओगे।
तो आपके लिए वो चीज स्पष्ट नहीं है, अनक्लियर है, वेग। वेग का मतलब भी क्या होता है? अनक्लियर, यानी हेजी, मर्की, डस्टी, ये सारे इसके साइनों हैं। दूसरी तरफ कोई चीज क्लियर है, एक्सप्लिसिट है और लूसिड है। लूसिड क्या होता है? साफ सुथरा है कोई चीज, साफ सुथरे में आगे लूसिड। कोई क्लियर है यानी मतलब साफ ही है। तो ये इसके एंटो हो जाएंगे किसके? एम्बिगुइश के। और एम्बिगुइस का साइनो क्या था? अनक्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, क्या है वर्ड? एमिलियोरेट। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसमें आ रहा है लियो, LIO, लियो, और फिर है रेट, RATE। और देखो अब याद रखेंगे, लियो, लियो है कोई पर्सन लगा लो। लियो के जो रेट, जिसे कहते हैं भाव, जिसे लियो के जो भाव है वो क्या हो गए? अब बढ़ गए हैं। लियो के जो रेट है वो बढ़ गए हैं, यानी अब उसमें कुछ सुधार हुआ है तभी उसके रेट बढ़े हैं, यानी उसमें कुछ क्वालिटी है तभी क्या है उसके भाव बढ़ गए, यानी उसमें कुछ इम्प्रूव हुआ, कुछ बेटर हुआ। अपग्रेड करना यानी कि एक ग्रेड ऊपर बढ़ना, यानी सुधार होना। एंटो में क्या आ जाएगा? इसके एंटो में, एमिलियोरेट का एंटो हो जाएगा डेट्रियोरेट। अब रेट यहाँ पे क्या है? डी आ गया। डी क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। डी जिसके आगे लग जाता है, नेगेटिव रूट वर्ड है, तो रेट कम हो गई। वर्सन मीन्स स्थिति क्या हो गई? अब बिगड़ गई और बदतर हो गई, दैट इज वर्सन। डैमेज तो आपको पता ही है, नष्ट करना किसी चीज को, खत्म करना, दैट इज डैमेज। आगे बात करते हैं, जो 17th नंबर वर्ड है वो हमारा, वो क्या है? एमिकेबल। एमी, जो ये रूट वर्ड यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक पॉजिटिव ये रूट वर्ड वर्ब है, रूट वर्ड है। इसका मतलब है मित्रतापूर्ण व्यवहार यानी फ्रेंडली नेचर। ऊपर भी ये वर्ड आया था। अब हम देखते हैं इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण। अब टीवी की से इसको रिलेट करो, ट्रिक क्या है? टीवी की जो केबल वगैरह होती है, तो अम्मी ने क्या किया? टीवी की केबल लगा दी। पहले जो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, अब टीवी की केबल लगने के बाद वो क्या हो गए? शांत हो गए और मैत्रीपूर्ण व्यवहार उनका हो गया, क्योंकि सारे एक जगह बैठ के अब क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। और फ्रेंडली नेचर हो गया, शांति हो गई, और कोर्डियल हो गया, यानी वो कोऑर्डिनेशन बना के रहने लगे। एंटो में क्या हो जाएगा? होस्टाइल यानी कि शत्रुता, एंटीगोनिस्टिक यानी कि जो विरोधी होता है, बात जो विपरीत चलता है, कॉन्ट्राडिक्शन में रहता है। क्वेरलसम यानी कि जो झगड़ा वगैरह है, झगड़ालूपन। तो ये था हमारा वर्ड, दैट इज एमिकेबल। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है अनार्की। अनार्की को आप कैसे याद रखेंगे? अनार्की में आ रहा है स्टार्टिंग में ही अनार, ANAR, अनार, जैसे पोमीग्रेनेट जिसको कहते हैं, अनार तो खाया होगा आप सभी ने। अनार क्या है? अब इसको याद रखो, अनार है जैसे मार्केट में, और जो व्यापारी वगैरह है, जो ये जो इसकी सेलिंग वगैरह करते हैं, तो उन्होंने क्या किया? अनार को क्या कर लिया? अनार को जमा कर लिया, यानी जो उसका स्टॉक था पूरा अपने पास इकट्ठा कर लिया। तो इससे मार्केट में क्या होगा? मार्केट में केओस हो जाएगा, यानी कि डिसऑर्डर हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी जब आपको अनार ही नहीं मिलेंगे। जस्ट आपने रिलेट करना है, कोई सीरियस इस पर नहीं लेना है किसी भी चीज को। और इसका साइनो क्या हो जाएगा? लो लेसनेस, यानी अब किसी तरह का कोई लो नहीं रहा। उन्होंने क्या किया? एक जगह स्टॉक में रख लिए सारे अनार, तो क्या हो गया? लो बिगड़ गया बिल्कुल, और केओस हो जाएगा इसका। डिसऑर्डर, अब एक कोई ऑर्डर भी मेंटेन नहीं हो रहा, डिसऑर्डर हो गई है, असंगति है, यानी जिसको बोलेंगे। ये आप देख सकते हो, पहले ऑर्डर में थी चीज, अब क्या होगी? रैंडमली कुछ भी हो रहा है। ऑर्डर एंटो हो जाएगा, पीस यानी शांति, और गवर्नेंस यानी कि राजतंत्र, जैसे कि गवर्नेंस यानी सरकार का अधिकार। आगे है हमारा 19th वर्ड, दैट इज एनिमोसिटी। एनिमोसिटी को आप कैसे याद रखोगे? एनी, एनी आ रहा है इसमें स्टार्टिंग में, ANI और MOSI। अब जो एनिमोसी है उससे मेरी मतलब बनती नहीं, ऐसा आपने याद रखना कि एनिमोसी से आपकी नहीं बनती, और आपकी दुश्मनी है किससे? एनिमोसी से। तो फिर क्या आएगा इसका? दुश्मनी और बैर, यानी होस्टिलिटी, यानी आपको हेट है, हेटर्ड, और एनिमिटी, एनिमी यानी दुश्मन, तो उसी से ये वर्ड है एनिमिटी। और एंटो में क्या हो जाएगा? गुडविल, यानी आपकी अच्छी बन रही है, फ्रेंडशिप है, और एमिटी है। तो ये था वर्ड हमारा, क्या था? एनिमोसिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोमली। एनोमली का क्या होता है? एनोमली एक, जैसे ऐसे याद रखो, एक चीज है जो नॉर्मली चल रही है। एनोमली में नॉर्मली कोई चीज चल रही है, बट उसके आगे ए लग गया, बट अब वो क्या नहीं रही? नॉर्मली नहीं रही, अब वो अनियमित हो गई है, असाधारण हो गई है, यानी पहले होना चाहिए तो उसको रेगुलर बेस पे, पर अब वो डेविएट हो गई, यानी कि मार्ग से भटक गई, डेविएशन। इरेगुलर, जैसे चलना चाहिए था ऐसे, बट वो क्या होगी? पाथ उसका चेंज हो गया, इरेगुलर हो गई। पेक्युलियरिटी मीन्स अजीब, स्ट्रेंज बिहेवियर, पेक्युलियर जिसको बोलेंगे। एंड तो में क्या हो जाएगा? कंफर्म है ये चीज होनी, रेगुलर है, यानी कि एक ही पाथ पे वो चले जा रही है, नॉर्मल है बिल्कुल, कुछ भी इसमें अजीब नहीं है। तो एनोमली मीन्स जो चीज होनी चाहिए थी नॉर्मली, बट वो हो गई कैसी? अनियमित, क्योंकि उसके आगे नॉर्मली के आगे क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है, ऐसे आपने याद रखना है इसको, ठीक है।
सो ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी ज़रूर बताना।